कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गौलापार हेलीपैड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीआरपीएफ परिसर काठगोदाम में आयोजित अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीरभूमि उत्तराखंड के गौरव को सलाम किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि वीरभूमि भी है। उन्होंने बताया कि इस गौरव को प्रदर्शित करने के लिए 5वें धाम सैन्य धाम का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को शत शत नमन किया और सम्मेलन में शामिल होकर गर्व महसूस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर भी सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा और प्रदेश में किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों की जांच चल रही है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि देवभूमि में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना देवभूमि को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी दिशा में व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे साफ संदेश गया कि राज्य सरकार विकास, सुरक्षा और सामाजिक अनुशासन को समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बच्चे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन बलों से संबंधित हमारे जो सभी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। हम उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिक, अर्धसैनिक हमारे सभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है।